नमस्कार। नॉर्मली 12th के बाद स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके। नॉर्मली कुछ तो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ मेडिकल में जाते हैं, सीए, सीएस या सीएमए वगैरह ये कोर्स करते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अभी भी उनका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं होता, तो शुरुआत से वो कंफ्यूजन की स्थिति में चलते हैं। तो पिछले कुछ सालों में बीबीए कोर्स है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स के तरफ इंक्लिनेशन स्टूडेंट्स का थोड़ा बढ़ा है और स्कोप भी थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ने लगा है। नॉर्मली एमबीए तो एक पीजी कोर्स है और उसका यूजी कोर्स कह सकते हैं बीबीए। एमबीए तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नॉर्मली बहुत आईएम्स वगैरह, एसपीजे या जमनालाल बजाज, एक्सएलआरआई वगैरह ये इंस्टीट्यूट्स एमबीए और या पीजी डिप्लोमा कराते हैं। उससे वो तो पीजी कोर्स और ये यूजी कोर्स बीबीए में भी पिछले 10-15 सालों में थोड़ा बीबीए का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ा है। उसकी वजह कुछ अलग अलग वजह है। एक तो मैं मानिए कि 3 साल का ग्रेजुएशन है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, एमबीबीएस में नहीं है, सीए में नहीं है या बीकॉम में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन में नहीं है, बीकॉम बीए वगैरह में नहीं है, तो बीबीए उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बीबीए करने के बाद थोड़ा स्टूडेंट्स के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वर्सेटाइल करियर होता है, अलग अलग फील्ड में कुछ कुछ पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग का ओवरव्यू भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉज है, ऑपरेशन रिसर्च है, ये कुछ सब्जेक्ट है। कुछ एचआर के सब्जेक्ट आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैट्स आती है। ये सब्जेक्ट्स कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। 3 साल में ग्रेजुएशन है, बहुत टफ भी सब्जेक्ट्स नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की तरफ या बिजनेस की तरफ अपना स्कोप देखते हैं उनके लिए काफी अच्छा ये करियर ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको ऑप्ट कर रहे हैं और हम भी रेकमेंड करेंगे कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं या बिजनेस या मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये बीबीए एक ठीक ऑप्शन की तरह लेना ही चाहिए। अब आप देखिए बीबीए के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉर्मली एमबीए करते हैं। मान लीजिए 80% एमबीए करते हैं। उसमें एमबीए करने के टाइम उनको थोड़ा लेवरेज मिलता है। लेवरेज इस चीज का कि 3 साल में वो थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा एचआर वगैरह, ऑपरेशन सिस्टम्स वगैरह के थोड़ा थोड़ा अगर उनको आइडिया होता है, तो जब एमबीए के लिए वो स्पेशलाइजेशन लेते हैं या एमबीए के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा लेवरेज मिलता है, थोड़ा अपर एंड होता है उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जो नॉन बीबीए है। मान लीजिए इंजीनियर्स है या बीकॉम है या बीए है या बीएससी से आते हैं, तो बीबीए एक थोड़ा फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स का। तो वो एमबीए के लिए बीबीए एक अच्छा स्टेप है, मतलब प्री रेक्विजिट कह सकते हैं। बीबीए के बाद एमबीए नॉर्मली लोग करते हैं। फिर भी मान लीजिए किसी वजह से एमबीए नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो बीबीए के बाद भी अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो सैलरीज तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, पर बीबीए के बाद भी शुरुआत की जा सकती है और डिस्टेंस लर्निंग से आप एमबीए कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ठीक ठीक आपको करियर में ग्रोथ मिल सकती है अच्छे तरीके से। अब इसमें जो आपको जॉब्स के एवेन्यूज हैं बीबीए के बाद, अगर आप जॉब की तरफ सोच रहे हैं कि आपको किस किस इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, तो एक एफएमसीजी इंडस्ट्री है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको साबुन तेल बोलते हैं लैंग्वेज में, नॉर्मली मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, वो एक ऑप्शन हो सकता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर में, जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनमें यू कैन वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव बैंक्स में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इक्विटी मार्केट में भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर टेलीकॉम एक ठीक ऑप्शन है। टेलीकॉम में जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये कंपनीज में भी यू कैन वर्क एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप बढ़ सकते हैं आगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, वहां भी आप एवेन्यूज आपके लिए हो सकते हैं। फिर बीपीओ एक सेक्टर है जहां नॉर्मली बहुत वैकेंसीज रहती है, स्टूडेंट्स उसको भी एक अच्छे ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर नॉर्मली स्टूडेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एमबीए की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज फुल टाइम एमबीए करने के बाद उनको ज्यादा अच्छे रेम्यूनरेशन मिलते हैं, ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। और ठीक अगर अच्छे कैंपस से एमबीए करते हैं तो उनके जो
इनिशियल स्टार्ट होता है, बेसिक जो शुरुआत का जो पैकेज होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आर रेकमेंडेड टू परस्यू एमबीए once they are through with the BBA course. Still, if some of them are not able to go for MBA course, at least they can earn this much कि वो अपनी स्टडीज को खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हो गए। अब आप देखिए कि एमबीए की तरफ इतना इंक्लिनेशन, इवन अगर हम देखें कि आईआईटी के जो इंजीनियर्स हैं वो आईआईटी के इंजीनियरिंग के बाद भी आईआईएम्स में या और अच्छे बिजनेस स्कूल से एमबीए करते हैं। तो आप देखिए टेक्निकल कोर्स के बाद भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, फ्यूचर है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी डेवलप होती है। अगर मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बिजनेस की बेसिक स्किल्स बनिस्बत आप ये नॉर्मल बीए या बीकॉम या बीएससी कोर्स करें, उसके बजाय बीबीए करके आप बिजनेस की इनसाइट के बारे में इनसाइट आपको मिल सकती है थोड़ा थोड़ा कि क्या एचआर होता है, क्या मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड बातें होती है, क्या अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज वगैरह थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते हैं तो यू मेक अ गुड फाउंडेशन फॉर योर बिजनेस। मतलब जब आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले होते हैं। तो ये कुछ हमने बीबीए से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है।